हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एंजल ब्लेसिंग लास्ट फॉरएवर चैनल। एंड मैं पर्सनलाइज्ड रीडिंग भी करती हूँ। दोज आर इंटरेस्टेड वो मुझे मेल कर सकते हैं और यू कैन सेंड मी डीएम्स ऑन माय इंस्टाग्राम आईडी पेज। आई विल लव टू डू रीडिंग्स फॉर यू। फाइन। और आज का जो मेरा टॉपिक है मैंने आपको पहले ही बोला है, दिवाली बम्पर रीडिंग। एंड आई होप आप लोगों को जैसे मेरी हर वीडियो पसंद आती है ये वीडियो भी पसंद आए, और अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स में फर्दर जरूर शेयर करें ताकि उनकी लाइफ में भी अच्छी से अच्छी होप बनी रहे। कभी भी होपलेस नहीं होना लाइफ में। बहुत सारी सर्कमस्टांसेस सिचुएशन ऐसे आते हैं जिसमें इंसान बहुत कुछ गलत करने का भी सोचता है, लेकिन आपको उससे भी बाहर निकलना है। दैट्स वाई मैं कहती हूँ कि आप लोग अपने फ्रेंड्स में आगे शेयर करें ये चीजें, ये वीडियोस। फाइन। एंड लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक। टुडेज टॉपिक रीडिंग, दिवाली धमाका रीडिंग। फाइन, चलिए शुरू करते हैं। मैंने इसको ऑलरेडी पाइल में अरेंज करके रख दिया है। जैसे कि मैंने आपको बोला था इट विल बी योर दिवाली धमाका रीडिंग एंड जनरल रीडिंग होगी ये। एंड इसमें मैं सारे के सारे एस्पेक्ट्स जो हैं कवर करने की कोशिश करूंगी। फाइन। और आपको इंशाल्लाह आपको ये जो रीडिंग है होपफुली अच्छी लगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। पाइल 1 पे मैंने ये ग्रे कलर का स्टोन रखा है। आई होप आपको दिख रहा है ये। पाइल 2 पे ये क्रीम कलर का स्टोन है। पाइल 3 पे ये ब्लैक कलर का स्टोन है। तो प्लीज अपनी आईज क्लोज कीजिए एंड ये दिवाली आप जो भी एक्सपेक्टेशंस आपकी हैं, जिस भी तरह की विशेस आप चाहते हैं पूरी हो, तो वो जरूर आप ध्यान में रखते हुए फिर चूज कीजिएगा। और मैं ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाने वाली हूँ। फाइन, तो शुरू करते हैं। पाइल 1 पे ग्रे कलर स्टोन, पाइल 2 पे हमारे पास आता है यहाँ पे क्रीम कलर स्टोन एंड पाइल 3 पे वी आर हैविंग ब्लैक कलर स्टोन। ठीक है, तो मैं पाइल 3 को साइड पे रख देती हूँ, पाइल 2 को भी साइड पे रख देते हैं एंड पाइल 1 से शुरुआत करते हैं जिन्होंने ये ग्रे कलर का स्टोन चूज करा है। ओके, विजिबिलिटी है ना इस ग्रे कलर के स्टोन की? आई होप हो। लेट्स सी कि आपके पास साई बाबा ऑरेकल कार्ड में से क्या कह रहे हैं दिस दिवाली, व्हाट इज गोइंग, क्या होगा आपके साथ। अटैचमेंट, ऑल इज वेल एंड यू आर नॉट अलोन। भाई बहुत ही अच्छे कार्ड आए हैं ये तो, और चीजें भी अच्छी होंगी आपकी लाइफ में, सुगध होंगी। फिर हमारे पास आया है एंजल थेरेपी ऑरेकल कार्ड से हमारे पास आया है इंडिगो, अर्थ एंजल एंड आर्कएंजल रफेल। फाइन, ये 3 कार्ड आए हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको यही बोला कि मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ। आपके साथ ये अगर रेजोनेट होती है कहीं 20, 25, 30 या 50% भी होती है तो आई विल बी वेरी हैप्पी। एंड अगर नहीं होती है, बाय चांस थोड़ा ही रेजोनेट होता है, ज्यादा नहीं हो पाता, तो आप पर्सनलाइज्ड रीडिंग भी करवा सकते हैं। सबसे पहले कार्ड है अटैचमेंट का। अटैचमेंट यही बोला गया कि आपके लिए ये दिवाली बहुत ही अच्छी रहेगी, बहुत ही खुशहाली भरी रहेगी। आपकी जो अटैचमेंट है चीजों के साथ, इंसानों के साथ, वो फुलफिल्ड होंगी फाइनली। ये दिवाली आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी, बहुत अबेंडेंस लेके आ रही है, बहुत प्यार लेके आ रही है अपनों के बीच में। और आपके साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, ना सिर्फ आपको लाभ होगा बल्कि आपके साथ जितने भी लोग जुड़े हैं उनको भी लाभ का फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। ऑल इज वेल, सब कुछ बहुत आनंद में ही होगा आपके लिए इस दिवाली में। वन ऑफ द असेंडेंट मास्टर, आपको आपके ईश्वर जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। द सुप्रीम पावर इज प्रोटेक्टिंग यू। आपको प्रोटेक्ट करे, फुली प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आपके साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता इन दिनों में। एंड आपको ये चीज का पूरा आभास होगा, आप बहुत पॉजिटिवली चीजें करेंगे अपनी लाइफ में। दिवाली इज गोइंग टू बी वेरी रॉकिंग फॉर यू पीपल। हाँ, आई मस्ट से दिवाली बहुत अच्छी रहेगी आप लोगों के लिए। यू आर नॉट अलोन। आपके दिवाली वाले टाइम में आपके ईश्वर, आपके इष्ट देव, आपके सब परमात्मा आपके साथ होंगे और वो आपको हर तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए हैं। आपको किसी भी बुरी नजर से बचाएंगे, आपके हर काम को पूरा करने में सहयोग देंगे और आपके ग्रह नक्षत्र भी आपको फुली सपोर्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये थे साईं बाबा ऑरेकल कार्ड्स की बातें। फिर मैं आपको बताती हूँ एंजल थेरेपी ऑरेकल कार्ड्स में सबसे पहले है इंडिगो। आप जिस भी चीज को लेके, अगर आप कोई भी चीज को लेके परेशान हैं या आपके मन में परेशानी, मैं ये कहूंगी कि अगर आप कोई चीज को लेके क्यूरियस हैं, बहुत ज्यादा आप में बेचैनी है कि आप इसका पता करें कि ऐसा क्यों है या इस चीज से क्या चीजें बनेगी आगे लाइफ में, तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपके जितने भी सवाल हैं आपके मन में किसी भी तरीके का, उस सबका आपको सोल्यूशन मिलेगा दिवाली पे।
और वो सोल्यूशन आपको सेटिस्फाई करने वाला ही होगा। अर्थ एंजल आया है, आपको हमेशा अपनी धरती माँ, अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध रखना है, और आप इस दिवाली अपने वातावरण को लेके, एनवायरनमेंट को लेके आप काम करेंगे। और ये दिवाली आपके, अगर आप जितना नेचर को देते हैं, नेचर आपको उससे डबल देती है, ये आप मानते हैं हमेशा। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हमारे नेचर को खराब कर रही है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो खराब कर रही हैं हमारे नेचर को, लेकिन आप इस बार दिवाली पे नेचर से रिलेटेड भी बहुत काम करेंगे। नेचर को बिल्कुल साफ बनाने रखने के लिए आप बहुत अपना परिश्रम देंगे आर्कएंजल रफेल, और जितना आप नेचर के प्रति देंगे उतना आपको मिलेगा, ठीक है। फिर है आर्कएंजल रफेल, आप अगर किसी की बात से आघात हो जाते हो, कई बार हो जाता है कि आप सबको सपोर्ट करते हो, आपके आसपास वाले आपको सपोर्ट करते हैं, चीजें बहुत अच्छे वे में जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी की बात आपको पिंच कर जाती है। वो आपके साथ सर्कमस्टांसेस अक्सर बनते रहते हैं और वो होते भी रहते हैं आपके साथ, तो डोंट वरी, उसको लेके बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो सिचुएशन सबके साथ ही होती है। वो नॉर्मल जो है चीज वो आपके साथ चलती ही रहेगी, ठीक है। वो तो है अप एंड डाउन लाइफ का, वो साथ चलता रहेगा कि आपको किसी न किसी बात का आघात पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास पाइल 1 की रीडिंग। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय करा होगा इस रीडिंग को। एंजॉय से मेरा मतलब है कि समझ के आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा इसको। तो लेट्स सी पाइल 2, जिसमें क्रीमेश कलर का स्टोन है। लेट्स सी फॉर देम कि उनके लिए क्या कह रहे हैं एंजल्स। शेल्फ लाइफ, बुक ऑफ लाइफ, शिव शक्ति, ये आए हैं साईं बाबा ओरेकल कार्ड में से, ये 3 कार्ड आए हैं, फाइन। फिर हमारे पास आता है एंजल थेरेपी कार्ड से सैक्रल चक्र, पावर एनिमल एंड इंटीग्रिटी, फाइन। ये दिवाली आपके लिए शेल्फ लाइफ लेके आई है, जो कि ये बता रही है कि हर चीज की एक बुनियाद होती है, हर चीज की एक मतलब एक नियमित टाइम होता है। आपको मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि हर एक चीज जो है, अगर आपकी लाइफ में कोई परेशानी चल रही थी, या रिलेशनशिप जो ऐसा भी है आपका, कुछ ऐसा होगा कि इस दिवाली आपकी न्यू बिगिनिंग होगी लाइफ में, न्यू फेज शुरू हो जाएगा इस लाइफ में। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि अभी तक सो फार जो आपके रिलेशनशिप्स हैं, उसमें से एक रिलेशनशिप जो है वो अब बाहर आएगा और एक अंदर नया शुरुआत होगी। आपकी लाइफ में बेसिकली नई शुरुआतें दिखी हैं इस दिवाली, और पुरानी यादों से आपका जो है नाता टूटेगा और नई यादें आप बनाएंगे। इस तरह से आपका जो है इस दिवाली की शुरुआत होगी। बुक ऑफ लाइफ, आप इस दिवाली अपने लिए आप टाइम निकाल के आप बहुत सारी चीजों पे सोचेंगे कि आपने अपनी जिंदगी में कितने अच्छे दिन देखे और कितने बुरे वक्त से आप गुजरे हैं। आप उस सब का ना एक निचोड़ निकालेंगे अपनी लाइफ में। आप अपनी लाइफ को, आप कहते हैं बड़ी संजीदगी से सोचेंगे, आप बहुत सोलफुल होके अपनी चीजों को समझेंगे कि आपसे कहाँ गलती हुई है, ये चीजें कहाँ बहुत मेसी हो गई हैं, कहाँ सुधारने की आपको इच्छुक होने चाहिए थे, कहाँ नहीं है। शिव शक्ति ये बता रहा है कि आपकी बॉडी जो है वो बिल्कुल बैलेंस्ड रहेगी, बहुत ही ज्यादा हर दुख तकलीफ जो कहते हैं ना शारीरिक कष्ट से दूर रहेगी। आपके जो शारीरिक तत्व है वो बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड रहने वाले हैं, बहुत ही अच्छी रहेगी सिचुएशन आपकी, ठीक है। फिर आता है सैक्रल चक्र, ये था साईं बाबा ओरेकल कार्ड्स के लिए आपकी दिवाली कैसी रहेगी, आपकी दिवाली मंगलमय रहेगी। सैक्रल चक्र यही बोल रहा है कि आप अगर किसी तरह का कोई पदार्थ बाहर से खाते हैं, या कोई फूड खाते हैं, या किसी तरीके के आप कोई जंक फूड खा रहे हैं, तो या कुछ भी है जैसे, तो या किसी इंसान है जो आपको थोड़ा सा आपको लगता है कि उसमें से नेगेटिव वाइब्स आती हैं, जब भी है वो आपके आसपास हो तो उनसे दूरी बनाए रखना, क्योंकि दिवाली जो है उसमें नजर लगने का पूरा पूरा वो बना रहता है, चांस बना रहता है। तो आपके साथ कुछ इसी प्रकार होगा। आप अपनी तबीयत को लेकर भी थोड़े से सतर्क रहिएगा। माना कि आपकी बॉडी जो है फिजिकल कष्ट कम लिखा है, लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है थोड़ा सा है, वो भी इसीलिए क्योंकि आपकी ईटिंग हैबिट्स आर नॉट सो मच गुड, तो इसीलिए आपके लिए वो प्रॉब्लम है। अदरवाइज आपकी बॉडी जो है, आपकी किस्मत में आपको कोई बहुत बड़ा रोग है ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल, दिवाली पे बहुत ही अच्छी तरीके से जाएगी। पावर एनिमल यही कहता है कि आपको पता है जो आपको सपोर्ट करते हैं आप उनको सपोर्ट करेंगे, और ये दिवाली पे आपको पता चलेगा कि आपके वेल विशर कौन है, सेम मायने में आपका कौन भला चाहते हैं और कौन बुरा चाहते हैं, किस तरह से कोई आपकी लाइफ में कैसे असर कर रहा है, ये सब आपको पता चलेगा। फिर आता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी में हमारे पास यही आता है, लाइन योर एक्शन सो दैट दे मैच योर वैल्यूज एंड इनर नोइंगनेस ऑफ व्हाट्स राइट फॉर यू। आप लोग अपने आप को खंगाल लेंगे, जैसे मैंने बोला ना कि आप बहुत ज्यादा
इस बार सोचेंगे कि कहाँ गलती हुई है, कहाँ सोचने की जरूरत थी, कहाँ अच्छे स्टेप लेने की जरूरत थी, कहाँ जल्दबाजी हो गई है, कहाँ आप लोग जो हैं अपने सही मायने में भटक गए थे, कहाँ वो चीज आप समझेंगे। और अगर मैं आपको बताऊं कि डेक के पीछे क्या आया है कार्ड, तो मैं यही बोलूंगी कार्मिक क्लिनजिंग। मैंने आपको क्या बोला स्टार्टिंग में कि चीजें जो हैं आपकी लाइफ की अब नई शुरुआत के दौर में आ रही हैं। आपकी इस दिवाली में आपकी लाइफ जो है वो रिन्यू होगी, रिन्यूअल होगा चीजों का, रिश्तों का रिन्यूअल होगा। मैंने आपको यही बोला ना कि आपको बहुत सारी पता अनुभव आपके जो है आप उनसे सीखेंगे, आप उनके भाव में आके आप लोगों को बहुत कुछ उजागर होगा कि क्या चीज आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी रही है और क्या चीज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक रही है लाइफ में। ठीक है पाइल 2, आई होप कि आपने अंडरस्टैंड करा होगा कि क्या मैसेज एंजल्स आपको डिलीवर करना चाहते हैं। ये दिवाली आपके लिए इस तरह रहेगी कुछ। फाइन, फिजिकल कष्ट कम है, लेकिन आपकी हैबिट की वजह से आपका पेट खराब होने के चांसेस हैं। फाइन, ये थी पाइल 2 के लिए। अब हम पाइल 3 का देखते हैं। ओके, जिन्होंने ये ब्लैक कलर का स्टोन चूज करा, आई नो यहाँ पे विजिबल कम होगा बट आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगी कि आपको विजिबल हो। ये ब्लैक कलर का स्टोन है और सबसे पहले कार्ड आया है बिलीफ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्रोथ। भाई बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। थर्ड आई चक्रा, इमोशनल सेंसिटिविटी एंड इफ यू गेट नर्वस फोकस ऑन सर्विस। ओके, तो ये हमारे पास आए हैं 6 कार्ड आपकी दिवाली के लिए पाइल 3। तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट वन कार्ड। पहले कार्ड से शुरू करते हैं, बिलीफ। अपनी सकारात्मक सोच आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी सोच ऐसी है ना, सकारात्मक सोच भी कई बार ही ना, आप कई बार क्या होता है कि आपकी पॉजिटिव थिंकिंग में भी आपकी नेगेटिव थिंकिंग रिफ्लेक्ट करती है वो। और हर चीज को ये मत कर लो कि यार ये आप कर लोगे, ये आप ऐसा हो जाएगा, ये वैसा हो जाएगा। कई बार होता है कि आपके नेगेटिव बिलीफ भी बहुत हावी हो जाते हैं और इस बार आपके दिवाली पे नेगेटिव बिलीफ बहुत हावी होने वाला है, ये सोच के चलिएगा। और ये भी मान लीजिएगा हर चीज की, अगर आपको लगता है कि यार ये इंसान गलत है तो ये इंसान गलत है। कई बार आपके उस बिलीफ को भी भगवान सही कर देता है कि यार ये इंसान बहुत अच्छा है आपके लिए। और इस दिवाली आप अपने बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स जो आपकी परसेप्शंस माइंड की है ना, उनको चेंज करने वाले हो। दिस ईयर यू आर गोइंग टू चेंज, दिस दिवाली आप चेंज करोगे। इस दिवाली पे आपका ये होगा। फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया, तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहूंगी कि जो आप चाहेंगे इस दिवाली वो आपके पास होगा। आप ऐसे करेंगे और कुछ भी सोचेंगे आपके हाथ में होगा। दिस इज फॉर श्योर आप लोगों के लिए। ठीक है पाइल 2, पाइल 3 सॉरी। फिर आता है ग्रोथ। बहुत अपॉर्चुनिटीज लिखी हैं आपके लिए पाइल 3, और ये अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ को बहुत बहुत पॉजिटिव वे में लेके जाएंगी आगे। एंड आपके पेरेंट्स आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे, आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। आप कोई भी काम करने से पहले अपने पेरेंट्स की सलाह मशवरा अवश्य लेंगे और आपके लिए बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट भी रहेगी उनकी सलाह लेना। ठीक है, ठीक है पाइल 3, ये था साईं बाबा रेकल कार्ड्स में आपको क्या पता चला है। आपको यही है कि आपका बिलीफ सिस्टम, परसेप्शन माइंड चेंज होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो चीज अट्रैक्ट करोगे वो चीज पाओगे। फिर आता है ग्रोथ। ग्रोथ पेरेंट्स के साथ आप अगर कोई भी चीज करने से पहले सलाह मशवरा करेंगे तो बहुत उम्दा रहेगा आपके लिए। फिर आता है थर्ड आई चक्रा। थर्ड आई चक्रा का यही मतलब है कि आप लोग अपनी एंजल्स को हमेशा अपने ध्यान में रख के कोई चीज करिएगा, कोई डिसीजन लीजिएगा। कोई भी अगर आपके दिमाग में कोई भी, कहते हैं ना जुबान पे कोई भी चीज आपकी आ रही है तो उसको अपने पहले तीसरी दृष्टि से देखना अवश्य होता है। हमेशा ये मत सोचे कि आपने जो देखा वो हमेशा सही है। अपनी तीसरी दृष्टि विच इज योर माइंड, वो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप उस चीज को समझें। इमोशनल सेंसिटिविटी आती है कि जरूरत से ज्यादा इमोशनल होने वाले इंसान भी खता खाते हैं। तो इस दिवाली आप बहुत इमोशनल रहेंगे, लेकिन आप इमोशनल रहेंगे तो साथ साथ यू विल बी वेरी, आप बहुत ज्यादा चीजों को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। कोशिश कीजिएगा अच्छी चीजें अट्रैक्ट करें, क्योंकि आपके साथ है। आप जो चीज अट्रैक्ट करोगे ना वो चीज आपके साथ हो जाएगी। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, संयम रखिएगा। इफ यू गेट नर्वस, फोकस ऑन सर्विस, पुट योर एंटायर इंटेंशन ऑन आंसरिंग द क्वेश्चन हाउ कैन आई मेक द वर्ल्ड बेटर प्लेस, एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ योर नीड्स। मैंने क्या कहा था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हैज कम। तो वही ये चीज, ये दोनों कार्ड यही कह रहे हैं कि सोच समझ के कीजिएगा जो भी करेंगे, बिकॉज उसका असर सीधा सीधा आपकी के ऊपर पड़ेगा। इस दिवाली आप जो कुछ मांगेंगे वो आपको अवश्य मिलेगा और चीजें बहुत ही आपकी लाइफ में सरल हो जाएंगी।
लेकिन एट द साथ साथ में ये भी होगा कि आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत मायने रखता है। जिस चीज़ को भी आप फोकस करेंगे, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो आपके पास आ जाएगी। तो प्लीज़ केयरफुल रहना है कोई भी चीज़ करने से पहले, बिकॉज उसका सीधा सीधा असर आप पे होगा। लेट्स सी फॉर पाइल 3, यू आर यूनिक। और डेक के पीछे है द पावर ऑफ वुडी। मैंने कहा ना, अपने आप को एंजल्स, अपने सुप्रीम पावर के प्रति डिवोटेड कर दीजिए, बिकॉज वही चीज आपके लिए दी बेस्ट होने वाली है। फाइन, तो ये थी हमारे पास पाइल 3 की रीडिंग। आई होप कि पाइल 3 वाले जो हैं उनको समझ आई होगी, अंडरस्टैंड किया होगा उन्होंने कि पाइल 3 में क्या मैसेज डिलीवर करना चाहती हैं एंजल्स आप लोगों के लिए। फाइन, आई होप कि आप लोगों को मेरी रीडिंग जो है यूं ही अच्छी लगती रहे, और भगवान की जो है आप पे हमेशा, आपकी हमेशा जो है भगवान पे आस्था बनी रहे, और आपकी हर ख्वाहिश, हर मुराद जो है वो जरूर पूरी हो, और एंजल की ब्लेसिंग्स आप लोगों पे यूं ही बनी रहे। Hello everyone and welcome back to Angel Blessing Last Forever channel. I also perform personalized readings also. I also give personalized readings, and if you want personalized readings you can contact me via mail. I always mention my mail in description box of every video, and you can send me DMs on my Instagram ID page, which I always mention. Fine. And today's topic is Diwali Dhamaka topic. I hope you people will like today's topic, and please do share my this videos among your friends also, so that they can also be they can also get a little hope from my videos, and they should be hopeful in their life. Okay, and let's start with today's video reading, which is Diwali Dhamaka reading for you people. How is this Diwali is going to be for you people? Fine, what this Diwali is bringing to you, this is the topic for you. Fine, so I am using here 2 tarot decks, Sai Baba Oracle card, and I am using Angel Therapy Oracle cards for you people. And I have already arranged it in a pile, and without wasting much time, let's start with the reading. So this is pile 1, where I have kept this grey color stone, and this is pile 2, where has been this cream color stone, and this is pile 3, where I have kept this black color stone. So please choose the color of the stone which is most appealing to you people, and think about your Diwali this time. How is going to be your Diwali? For example, in regard with your expectations, your wishes, your dreams, just think about those things, and then choose the color of stone so that it could get resonate with you. Fine. Pile 1, I have kept here this grey color stone, and pile 2 this cream color stone, and pile 3 this black color stone. So please choose it. I hope you have chosen it. So I'll keep pile 3 aside, pile 2 also aside, and I will start with pile 1. Fine. And if you like my concept of Hindi and English reading both, so please subscribe my channel, hit the press icon below, so that so you should get the notifications of my each and every video. So first card is of attachment, second is all is well, third is you are not alone. So these 3 cards came out of the Om Sai Baba Oracle cards, and now we shall see from Angel Therapy cards are Indigo, Earth Angel, and Archangel Raphael. So these are the 6 cards which came. I just need to adjust this frame. Okay, I hope now it's quite visible to you people. So first card is attachment. So here it's telling me that in being over attached to your worldly roles, okay, if you are attached to something in your life, be it your goal of life, be it any target of your life, be it if any people, if you are attached with someone, you will be getting the most from those people in Diwali.
definitely you are going to get a good from the attachments which you are attached to. Fine. And you will be attached morely to your soul also, because you wanted to know about many things in your life. You wanted to know what exactly you want from your life. All is well, your life is going to be pretty well, pretty good in this Diwali. And you are going to enjoy all the things in this Diwali, and the Supreme Power is being with you. They are supporting you, they are helping you, they will make your every target fulfilled, every goal fulfilled. So be happy this Diwali. You are not alone. As I told you earlier also in All Is Well, that your Supreme Power is supporting you. So obviously they will be with you all the time. And if you face any kind of problem or any kind of healing, they will help you out in that also. Then you get Indigo card. Indigo card is telling me if you are seeking answer for your any problem or any query, you will get answer on this Diwali. Fine. Earth Angel is telling me that if you will give something, you will be devoted this Diwali to, you will devote this Diwali to nature. Because you wanted to, you will do many a lot things in this Diwali. On this Diwali, sorry. You will do a lot many things. Archangel Raphael is telling me that if you need some kind of support regarding your mentally stressed problems or any kind of thing, so you will get the support from the angels. So this Diwali is going to be very rocking for you people, very peaceful at the same time, and very good. Fine. Only the difference is that if you will feel some kind of neglecting from any people or some people, then you will be facing the problems of mental issues. Otherwise, things are going good in your life on this Diwali. Fine. So this was the reading for pile 1. I hope you people enjoyed and understood what angel wants you to understand. Fine. Let's see for pile 2. Those who have choose this cream color stone. Shelf Life, Book of Life, Shiv Shakti, Sacral Chakra, Power Animal and Integrity. So we are having first card Shelf Life. Shelf Life is telling us the new beginning which we are going to face this Diwali. Because you are going to learn that once old one out and new one inside. This is going to be the concept for you this Diwali. Fine. So you are going to learn many things, that the things ends and new things start. New relationship starts when the old one gets out from your life. Fine. Book of Life is telling me that you are going to self-analyze many chapters of your life, that where could you have done wrong, or where could correct that. How can you could correct that now in your life, or how can you just adjust your profit and losses of life. Fine. This will be the concern case for you this Diwali. Shiv and Shakti is telling me that your balance, your physical, mental well-being will be balanced, quite balanced, but it's not just it will be fully balanced. Might be there are some kind of flaws also in this. Then it is Sacral Chakra. Sacral Chakra is telling me that you are highly sensitive to junk food. So stop eating junk food this Diwali. Because this Diwali, if you eat any kind of junk food, be it burger, be it pizza, or be it anything, it will ultimately be very, very effective on your health. It will really affect your health very, very badly. It will hurt your stomach. So be careful about that. Power Animal is telling me that your guardian angel, you need to understand this thing, that your angel is with you all the time. They want to protect you. They want to heal you all the time. They want you to believe this, that you are not alone all the way. You are having them with you. If you're facing any kind of challenge in your life, so they are facing too with you. Fine. Integrity is telling me that you should know this Diwali, you will come to know from inside that what is right, who is right, what is right and who is right in your life. Fine. And how can you make yourself right? Why?
because book of life, shelf life and this integrity is bringing many things together for you this Diwali. And you people will be very lucky this Diwali too, because power of Udi, which is telling me that God is supporting you in all the cases, whatever the case is. Fine. Soul group is telling me that you will help yourself, you will help your soul to grow better. Fine, this Diwali is going to be good for you because you are going to bring changes in yourself, and which will make your life much more please, much more good, much more quality life. You will be getting quality life. You will be starting quality life by paying a little more attention to yourself. Fine. So this was the reading for pile 2. I hope you people have enjoyed this pile 2 reading also and understood what angel wants you to understand. Fine. So this is for pile 3. Those who choose pile 3, black color stone, those who have choose. I know it's very difficult to see this black color stone because of this black color cloth, but I'll try my level hard to show you people the black color stone. Fine. So belief, law of attraction, growth, and you're unique. Lovely cards came. Third eye chakra, emotional sensitivity, and if you get nervous, focus on service. Belief. Sometimes your belief power makes you think about the wrong things, and this is not the reality of your life. Fine. Sometimes you people are fond of creating so many beliefs in your life that if it breaks or it breaks, it creates problems or it creates troubles in your life. You need to change your perception system, and you will change this on this Diwali. You will change your perception system, your prescribed traditional system, and you will be getting a really new mental frame this year. Fine. Mentally you will be thinking a lot many things. Law of attraction, what you will attract will come back to you. Be like a magnet and attract what you want, but make it sure that you should attract only positive things this Diwali. There are many chances that you can attract negative things too. That will create bad influence on your life. As I told you earlier in this belief card also, that what will you believe will give you back those results, be it positive or be it negative. So be careful of your believing system. You need to change your believing system. You need to change your perception system. Then card growth has come. Growth is telling me that your parents are going to be very, very big strength for your growth. They will be just like a pillar. They will act like a pillar in your life. And that pillar which is going to bring growth in your life, which is going to bring positive growth in your life, which will be long stable in your life. You are unique. If you're facing some kind of issue, then you are unique in regard with your angels. Because angels want you to be unique in your life. They want you to be very, very, very different. Because everyone's journey is different in their life. You can't compare each other. You can't compare yourself with others. And you are comparing so far. So angels want you to be, stop comparing yourself. You are different. You are God's lovable child. Why you want to compare yourself with others? Stop comparing. Then we have third eye chakra. Third eye chakra is, it is safe for you to see the energy of love in all of its forms, such as angels, auras and visions. You need to know this thing, that whatever you think in your mind, in your spirituality mind, it's very important. You should need to know that angels are with you, your sixth sense is with you. Whatever you think about the person, about product, about anything, you are right. Angel wants you to utilize your inner power, utilize your self-motivated power, which you are lacking. So you need to
develop those powers inside you. Fine. Everyone is having those powers inside yourself. That your sixth sense is your belief system, and you need to change that belief system. Once you will change, you will get those energies in your life. Emotional sensitivity is telling me that you will be very, very emotional sensitive this Diwali, and you will be loved to be with someone, and you want no one should come to your that emotional space which you are sharing with another person, or which you wants to be with you only. Sometimes this Diwali you will found that you want to be in your space. Such kind of efforts will make you lonely sometimes, but it is very good for your growth also. If you get nervous, focus on your service. This is telling me that what you will attract, you will gain that. This is basically talking about pile 3 is talking about that what you will attract, you will get that back. If you will attract negative things, you will get negative results. If you attract positive, you will get positive results. Fine. I hope you understood this cards messages which angels wants to deliver you, which angel wants you to understand. I hope you understand. So pile 3, you need to know some things, that what you will attract, what you attract this Diwali, you will get that. So it's up to you how you will attract the things. Change your belief system, because it is very much important for your case. Fine. So this was reading for pile 3. I hope you people liked my reading. Please, if you like my reading, please subscribe my channel and press the bell icon below, so that you should get my every notification of every video, and hopefully angels will bless you all the life.